आपके सामने एक CSIR नेट का प्रॉब्लम है। जो पूछा हुआ क्वेश्चन था ये आपका जून 2011 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये ईयर है, वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन है। जून 2011 की ये क्वेश्चन है। ठीक है। इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, इसको मतलब सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन विथ रियल एंट्रीज एंड ट्रेस इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, यानी ट्रेस इसका जीरो है। इट मीन्स कि जो डायगोनल होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो आपका जीरो है ना। तो इसको फाइंड करने के लिए, ठीक है, हमें फाइंड करना है कि सबसे पहले इसमें जो है ये सोचना होगा कि जब ट्रेस जीरो होगा तो आखिर मतलब क्या क्या उसमें चेंजिंग आएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डिटरमाइन करना होगा कि जो भी इंडिपेंडेंट इसमें पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होंगे, इनइक्वली डिफाइन मैट्रिसेस होंगे। ठीक है ना। यानी सिमेट्रिक्स मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर होता है n, जो कि आपका n n+1/2 होता है। ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट एंट्रीज है। तो जो भी अपर ट्रायंगुलर पार्ट होंगे डायगोनल एलिमेंट के उसको हम डिटरमाइन करते हैं इंटायर मैट्रिक्स के लिए। तो भी मतलब जितने भी ट्रेस हम निकालेंगे इसका वो जीरो होगा, क्योंकि इसमें गिवन है पहले से कि जो ट्रेस है इसका वो इक्वल टू जीरो है। ठीक है। तो क्या करते हैं कि इसको जस्ट प्रूफ करते हैं। ठीक है। मतलब देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। जैसे इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन के लिए सिंपल प्रूफ जो होगा वो देख लेते हैं। ठीक है। तो डायमेंशन जो होता है वो वेक्टर स्पेस के लिए, मतलब जितने भी सिमेट्रिक्स में मैट्रिसेस होते हैं वो होते हैं n n+1 होता है ना। तो लिखेंगे क्या डायरेक्ट, मतलब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है। यानी डायमेंशन जो होगा इस क्वेश्चन के लिए, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n with रियल एंट्रीज रियल एंट्रीज इक्वल टू होगा n² n/2 होता है। ठीक है। यानी इसी को लिखते हैं n n+1/2। तो अंदर जब हम n मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा n² + n/2, जो कि जितना इस टाइप के मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो भी डायगोनल होंगे इसके, जैसे मतलब ट्रेस क्या होता है, ट्रेस बेसिकली जितने डायगोनल एंट्रीज होते हैं वो क्या होंगे, इस वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि वो ट्रेस जो है हमारा जीरो है। हम ये कह सकते हैं कि हियर ट्रेस ऑफ a = 0। ठीक है। एंड नंबर ऑफ linearly independent कांस्टेंट या पैरामीटर इक्वल टू 1। ठीक है। जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n विथ ट्रेस इज जीरो। ठीक है।
अभी इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक इसी पे बेस्ड मैं एक एग्जांपल करा दूंगा, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर जो हो जाएगा। ये जो भी मतलब नेट का प्रॉब्लम तो है, बट मैं कोशिश यही करता हूँ कि उसका एक मतलब काउंटर एग्जांपल होना जरूरी है, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू, ये आपका हो जाएगा -1, ठीक। यानी ऊपर में जो भी मैं आपका लेकर के चल रहा था, डायमेंशन है वेक्टर स्पेस का सारे के सारे सिमेट्रिक मैट्रिसेस का जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, और n जो है आपका यहाँ पे, यानी n जो है ग्रेटर है 2 से, विथ रियल एंट्रीज एंड ट्रेस इक्वल टू 0। तो इस वाले ऑप्शन में तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, ठीक है, क्योंकि डायमेंशन होता है वेक्टर स्पेस का वो एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू हो गया, और ट्रेस ऑलरेडी गिवन है कि ए बराबर 0 है ना। तो जब ट्रेस, तो हमें क्या डिटरमाइन करना होगा कि जो भी इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स होंगे उसको हम इस मैट्रिक्स के द्वारा फाइंड आउट करेंगे। तो इंडिपेंडेंट, लिनियरली इंडिपेंडेंट जितने कांस्टेंट होते हैं वो दरअसल यहाँ पे 1 है ना। तो 1 होगा जब भी ये जो भी लिनियरली इंडिपेंडेंट एंट्रीज का क्या मतलब होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, ठीक है। यानी सपोज कर लेते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, जितने भी इसके कांस्टेंट होंगे, अगर अ, जितने भी अपर ट्रेंगुलर पार्ट होते हैं, ठीक है, इसको मैं अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ पर तो n है मेरे पास में, है ना। तो क्या करते हैं, अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए, तो जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स होते हैं उसको ऑर्डर -1 कर देते हैं, ठीक है। तो वो आपका निकल के आ जाता है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स आ जाता है, ठीक। तो और इंट्राइज जो भी होगी, इसकी जो भी अपर ट्रेंगुलर पार्ट होती है डायगोनल के लिए, वो सारी की सारी इसमें मतलब एंट्री आ जाएगी, जिससे ट्रेस जो है हमारा 0 मिल रहा है, ठीक है ना। तो एक इसी पर बेस्ड मैं एग्जांपल देख लेता हूँ। सपोज करता हूँ कि मैं इसी क्वेश्चन पे एक एग्जांपल करके उसके बाद से अपने टॉपिक को एंड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक और एग्जांपल, ऐप प्रॉब्लम पे भी प्रॉब्लम, जब तक नंबर को डिजिट में ना आप विजुलाइज कर लें, मतलब विजुलाइज कर लेंगे, तब तब तक मतलब वो जो क्वेश्चन है वो रहता है, बट प्रॉपर वे में मुझे या किसी को भी, जैसे ऑन एन एवरेज स्टूडेंट के लिए प्रॉपर वे में ये चीज़ें दिमाग में घुसती नहीं है। अगर मैं n = 3 ले लूँ, एक एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, फाइंड आउट करना है कि डायमेंशन जो होगा वेक्टर स्पेस का सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए, जिसका ऑर्डर जानते हैं, ऑर्डर आपका हम 3 ही ले रहा हूँ इसमें भी, ऑर्डर 3 हो जाएगा, और उसके जितने ट्रेस होंगे वो इक्वल 0 होंगे, यानी ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू आपका 0 है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, यानी ये 3 क्रॉस 3, यानी टोटल इसमें जो एंट्रीज बनेंगी मैट्रिसेस के लिए, वो आपकी होंगी एंट्रीज कितनी आएंगी, वो इस मैट्रिसेस में अगर मैं करूं तो ये 3 क्रॉस 3 के मैट्रिसेस है, ठीक है। तो ये जो ट्रेस होता है ये डायगोनल होता है ना। तो डायगोनल का हम इसमें कोशिश करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं मैट्रिसेस एक ड्रॉ करूं, सिंपल मैट्रिक्स में ड्रॉ करूं, अगर 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स लेकर के मैं ड्रॉ करता हूं, है ना। तो इसमें जो भी एंट्रीज आएंगी वो पहले आएंगे A11, A12, A13, A21, A22 और A23 आएंगी, और A31, A32 और A33 आएंगी। ये जो ट्रेस होगा वो सारा का सारा ये डायगोनल जो दिख रहा है ना आपको, यानी ट्रेस जो भी होता है वो डायगोनल एलिमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो पैरामीटर मिल रहा है वो 3 इंडिपेंडेंट पैरामीटर मिल रहा है, ठीक है ना। यानी A11, A22, A33, ठीक है। ये तीनों है, ये क्या है, सिमेट्रिक एंड इंडिपेंडेंट
ठीक है। इंडिपेंडेंट, ये तीनों, ये क्या सिमेट्रिक हो गया और इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीन इंडिपेंडेंट पैरामीटर मिल रहा है, ये क्या हो गया, थ्री इंडिपेंडेंट पैरामीटर, तीन इंडिपेंडेंट पैरामीटर मिल रहा है, ठीक है ना। तो जब तीन इंडिपेंडेंट पैरामीटर मिल रहा है तो जो भी इसके अपर ट्रेंगुलर पार्ट होगा इस मैट्रिक्स के लिए, और साथ में हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर देंगे डायगोनल के लिए भी, तो उसके लिए जो होगा मतलब ये मिलेगा क्या, ये मिलेगा वन, ए 1 2 आ जाता है, A 1 3 हो जाएगा, और साथ ही साथ A 2 3 वाला हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल में, यहाँ मैं बड़ा अगर बनाऊं, A 1 1 A 2 2 A 2 3, A 3 1 A 3 2, और सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे क्या मैं लिख रहा हूँ यार, ये सही है। अगर A 1 1 लूँ, A 1 2 लूँ, A 1 3 लूँ, ठीक है। A 2 1 है, A 2 2 है, A 2 3 है, A 3 1 है, A 3 2 है, और A 3 3 है। ये आपके 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्सेस हो गए जिसके एंट्रीज पूरा का पूरा 9 आ गया है ना। तो अपर ट्रेंगुलर मैट्रिसेस में आपका जो ये नंबर होता है A 1 1 A 1 2 A 1 3 या A 3 2, ठीक है ना, A 2 3 वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक्सक्लूड कर देते हैं ट्रेंगुलर मैट्रिसेस, जो अपर ट्रेंगुलर मैट्रिसेस होता है, डायगोनल के ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है ना उसको अपर ट्रेंगुलर बोलते हैं, और नीचे वाले को लोअर ट्रेंगुलर बोलते हैं, और ये बीच वाला जो पोर्शन हुआ है ट्रेस जो दिया है तो हमारा जीरो हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर हो गए वो तीन मिले इंडिपेंडेंट पैरामीटर, ऑल्सो पैरामीटर एडिंग अनदर थ्री इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, ये तो तीन ये हो गया, और ट्रेस वाला भी तो तीन तो इंडिपेंडेंट है, ये तीनों और ये तीनों, इसको मिला करके ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर मिल रहा है। तो टोटल जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर मिल गया वो आपका 6 हो गया। तो इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस था वो, और ये वाला जीरो, यानी ऊपर वाला मिला लें तो वो आपका एक मिल जा रहा था, 1 मिल जा रहा था, ठीक है ना। क्योंकि वो जो मैट्रिसेस दिया है सिमेट्रिक मैट्रिसेस दिया है, ठीक है। आज जब एंट्री जी इसकी डायगोनल जीरो हो गया तो ऊपर में अगर 1 होगा तो आइडेंटिटी दे देगा, इस वजह से जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस था वहां पे आपका 1 आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर मिलेगा उसको, और दूसरे तीन इंडिपेंडेंट पैरामीटर को, यानी A 1 1 को और A 2 2 को, A 3 3 को, ये भी इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, ये आपका 3 है, ये आपका 3 है। टोटल जो पैरामीटर मिलेगा, यानी कांस्टेंट्स जो मैं आप समझ रहे थे, तो तो यहाँ पे जो टोटल टोटल ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स जो आप बोल रहे थे, ये आपका 3 + 3 = 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपने इसका जो पैरामीटर निकाल लिया। अब जो ट्रेस होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है डायगोनल एलिमेंट का सम, ठीक है। यानी ट्रेस जो होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस जो होता है वो आपका है डायगोनल एलिमेंट A 1 1 A 1 2, सॉरी A 2 2, और ए आपका A 3 3, ये ऑलरेडी गिवन है जीरो, ठीक है ना। तो ये जितने, इसी को बोलते हैं इम्पोज वन कांस्टेंट ऑन द मैट्रिक्स, देयरफॉर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर, इसको हम क्या कह सकते हैं, जीरो अगर है तो इसको ये बोला जा सकता है कि विच इम्पोज वन कांस्टेंट ऑन द मैट्रिक्स, देयरफॉर the number of independent parameter therefore the number of independent parameter equal to a parameter is, जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर होगा वो आपका होगा 6 - 1 = 5, ठीक है।
तो फाइंड, अगर डायमेंशन कुछ एग्जांपल में जैसे सपोज करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन का मैं एग्जांपल में लेके चलूं, इसका डायमेंशन निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ। ऑप्शन में ए है, इसको मैं इम्प्लाई कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, इसको मैं इम्प्लाई कर रहा हूँ आगे के लिए, मतलब एक यहाँ पे एग्जाम्पल में इसको मैं लेके चल रहा हूँ कि अगर फर्स्ट ऑप्शन होगा तो क्या उसका आंसर आएगा, सेकंड ऑप्शन होगा तो क्या आंसर आएगा। आना चाहिए, जो पैरामीटर आना चाहिए वो 5 आना चाहिए, है ना। तो अगर मैं ऑप्शन ए अगर दे देगा, सपोज करते हैं ऑप्शन ए मेरे पास दे देगा आपका 2 दे दे, ठीक है। बी ऑप्शन दे दे वो आपका 3 दे दे, सी ऑप्शन दे दे वो आपका 4 दे दे, और डी ऑप्शन दे दे आपका 5 दे दे, तो हमारे लिए जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो डी होगा, ठीक है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट पैरामीटर निकालने के लिए, मतलब एक तरीके से क्या देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल के बेस पे मैं चीजों को आसानी से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। तो ये आपका हो गया, इंडिपेंडेंट पैरामीटर मिल गया, ठीक है ना। तो एबव क्वेश्चन के लिए हमारा जो ऑप्शन मिला, आंसर हमारा ए है। तो ये जून 2011 का क्वेश्चन है। अपने लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा एक और क्वेश्चन। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ में, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के बीच में शेयर कर दें।